हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। प्यारे साथियों, आज हम 4 जुलाई यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यह जो आपका पेपर चल रहा है एसएससी सीएचएसएल वाला, उसकी परीक्षा देखिए बहुत ही अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम जो है 1 जुलाई से लेकर और आखिर तक के जो आपके पेपर रहेंगे उनका एनालिसिस कराते रहेंगे। प्यारे साथियों, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मुझे मिल पाए हैं वो सभी को मैंने इसमें समाहित किया है। प्यारे साथियों, यह जो है 4 जुलाई 2024 का एसएससी सीएचएसएल परीक्षा का एनालिसिस है। प्यारे साथियों, मैं लेके चलता हूं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा है, इसमें बोला है त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है। तो आपने आंसर किया होगा बंगाली और त्रिपुरी। ठीक है, बंगाली और त्रिपुरी, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए गिद्धा जो है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका आंसर होगा पंजाब राज्य का यह जो है लोक नृत्य है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो यह पूछा है, सती प्रथा का अंत सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था या किसके समय में हुआ था। तो आपका आंसर रहा होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और इसने जो है दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। यह पूर्ण रूप से समाहित समाप्त कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो यह पूछा है कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपका आंसर रहा होगा अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है यह पूछा है कि वर्ष 2016 में भारत में जो है कौन कौन से नोट आपके बंद हुए। तो आपका आंसर रहा होगा 500 और 1000 के नोट यह प्रतिबंध कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें देखिए भारत में एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आपका आंसर जो रहा है उसमें आंसर आपका ठीक होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहां पर है आप बोलेंगे यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, देखिए यह पूछा है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो है राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा देखिए श्री प्रताप शुक्ला। ठीक है, ये कौन है, श्री प्रताप शुक्ला आपके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और यह जो है फरवरी 2023 में राज्यपाल बने थे और इनका जो स्थान है वो 22वां स्थान है, यानी कि 22वें नंबर के यह राज्यपाल हैं कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए वैसे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वाद्य यंत्रों का नाम किस आधार पर रखा गया है। ठीक है, किस आधार पर, तो आप बोलेंगे यह ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए आपसे पूछा है कि फुटबॉल में गोल पोस्ट किस रंग का होता है। ठीक है, फुटबॉल में गोल पोस्ट जो है आप बोलेंगे ये हमारा व्हाइट रंग का होता है, यानी सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए प्यारे साथियों, कि टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है। ठीक है, जो अभी आपसे पूछा है तो आपका आंसर रहा होगा कि 15 ओवर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में आपको 15 ओवर यह डालने पड़ेंगे। अगर आप 15 ओवर नहीं डालते हैं यानी कि कम रह जाते हैं, जैसे 12 आपने डाले, 13 आपने डाले, तो आप पर क्या होगा, आपकी पूरी टीम पर पेनल्टी डाल दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए प्यारे साथियों, जनगणना से मैंने आपको पहले भी बताया था प्यारे साथियों कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जनगणना आपको पढ़ के जानी है, और जनगणना से एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जा रहा है। मुझे लगता है कि आपकी एक दिन में देखिए 4 शिफ्ट चल रही है ना, 1 2 3 4, और 4 शिफ्ट में से कम 2 शिफ्ट में तो यह जनगणना से क्वेश्चन ले रहा है, यानी उठा रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों, आपसे जो 4 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा है जनगणना से, वो यह पूछा है कि जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है या आता है। तो आप बोलेंगे यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और यह जो है 10 साल के अंदर जो है 10 साल के बीच जो है अंतराल से कराई जाती है। 10 साल के बाद दूसरी जनगणना, फिर उस 10 साल क्रॉस के फिर दूसरी जनगणना, ऐसे इसका समय चलता है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है यह पूछा है कि घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर है। तो आपका आंसर रहेगा रणजीत सिंह जी के नाम पर यह
नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, ये पूछा है कि हेमिस उत्सव, हेमिस उत्सव, ठीक है, किस हेमिस उत्सव का जो है संबंध है वो किस राज्य से है, किस स्टेट से है? तो आप बोलेंगे यह जो इसका संबंध है वो लद्दाख से है। ठीक है, लद्दाख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पृथ्वी का सूर्य के बाद जो है सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो आप बोलेंगे प्रोक्सिमा। ठीक है, प्रोक्सिमा सॉन्टोरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सॉन्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्यारे साथियों इसमें कि लौह एवं जो है रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? ठीक है, रक्त की जो है लौह एवं रक्त जो है आपका ब्लड है, रक्त यानी कि इसकी नीति जो है किस शासक ने अपनाई थी? तो आपका आंसर रहेगा यह जो है बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा है प्यारे साथियों कि कोंकण रेलवे की स्थापना, ठीक है, कोंकण रेलवे की जो स्थापना हुई है वो किस वर्ष हुई है? तो आपका आंसर रहा होगा 19 जुलाई 1990 में इसकी जो है स्थापना हुई है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आभासी जल, ठीक है, कौन सा जल? ये आप बोलेंगे कि आभासी जल की शुरुआत जो है किसने की थी? ठीक है, तो इसको आपका जो हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर जे एलन द्वारा हुई है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रोफेसर जे एलन द्वारा हुई है। ठीक है, क्या हुई है? आवासीय जल की स्थापना जो है शुरुआत या स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बजट से। प्यारे साथियों, आपको बजट भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और यह जो क्वेश्चन हमारा होगा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा और बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्यारे साथियों, आपसे पूछा है कि बजट 2023 से 24 के लिए आर्द्र भूमि के लिए कौन सी योजना की शुरुआत इसमें की गई है? तो आप बोलेंगे प्यारे साथियों इसमें तो जो है हमारी जो है कौन सी आर्द्र भूमि है? तो आप बोलेंगे अमृत धरोहर। ठीक है, अमृत धरोहर। प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे जो है कहते हैं कि आप इसको पढ़ के जाइए और अगली क्वेश्चन जो है आने वाले शिफ्ट के क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाए, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है और मैंने देखा है और मैं एनालिसिस कराता हूं कि एक न एक क्वेश्चन रिपीट जरूर हो रहा है। जो आज क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनमें से कम जीएस जीके का पार्ट जो है उसमें से 2 क्वेश्चन तो उठा ही रहा है कि जो आपके डेली बेज रिपीट हो रहे हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी यह एनालिसिस क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्यारे साथियों लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है एनालिसिस वीडियो आपके पास आ सके और आप अच्छे से उसको देख सकें। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।